Hi everyone, myself Raju Vyas from Mumbai, having an experience of teaching of 40 plus number of years. आपने फाइनल अकाउंट का पार्ट 1 जरूर से देखा है, तभी ही आप ये पार्ट 2 का वीडियो देख रहे हैं। अब पार्ट 1 वाले जो वीडियो था, फर्स्ट वाला पार्ट, उसमें आपने जो देखा वो था ट्रेडिंग अकाउंट, करेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट का हमने अलग वीडियो बनाया और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। जिसने नहीं देखा है प्लीज उसको देख लेना, और इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना ताकि सब कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाए। ट्रेडिंग अकाउंट जो आपने पिछले वीडियो में देखा वो आपको क्या देता है, तो बोले सर ट्रेडिंग अकाउंट में से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते हैं, या तो इन केस डिफरेंस गया क्रेडिट साइड में, इन केस तो हम उसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस, बराबर है। फिर हमने आपको यह बताया पिछले वीडियो में कि ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, तो कैरीड डाउन फिर वो नीचे आया ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो ये जो सेकंड पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद वाला, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसका फॉर्मेट तो सेम है जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का है। आप डेबिट क्रेडिट लिख दिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। हेडिंग भी देखो सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। यहां पर डेट आ जाएगा 31 मार्च 31 दिसंबर एज पर द क्वेश्चन। ड्रॉ करने में सेम है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आपका इनर कॉलम, ये आपका आउटर कॉलम, सेम यहां पर इनर कॉलम और आउटर कॉलम। ग्रॉस प्रॉफिट आपका ट्रेडिंग में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज शोन हियर एज ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। स्टूडेंट्स को मैं एक बात बताऊंगा कि जब आप एग्जाम में प्रॉब्लम करो तो ट्रेडिंग अकाउंट अलग पेज पे बनाओ, आधा पेज, और प्रॉफिट एंड लॉस अलग पेज पर ड्रॉ करना, फुल पेज। जनरली टेक्स्ट बुक वगैरह में ऐसा दिखता है जैसा अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नीचे। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज वेरी बिग एक्चुअली, तो आई एडवाइज यू टू ड्रॉ ऑन अ सेपरेट पेज। ओके, दूसरी बात यह है कि जो प्रॉब्लम फाइनल अकाउंट का आप करने जा रहे हो उसमें एक ट्रायल बैलेंस आपको दिया जाएगा विथ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको पूरे साल का इनकम, एक्सपेंसेस, परचेस, सेल्स, एसेट्स, लायबिलिटी सब आपको ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा। अब स्टूडेंट को यह नॉलेज होना चाहिए कि इसमें से मुझे क्या ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, क्या मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, और क्या बैलेंस शीट में लिखना है। दैट नॉलेज यू आर सपोज टू हैव। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसमें आप इनवर्ड एक्सपेंसेस लिख दो, और उसमें आप जो है फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिख दो। इसको हम लोग कई बार डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ऑल दोज एक्सपेंसेस which are incurred for purchasing or manufacturing goods, we call them direct expenses। तो वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखना, ये आज का वीडियो का काम है। तो हमने डेबिट साइड देखो, ये आप कॉपी भी कर सकते हो पॉज करके या स्क्रीनशॉट इसका लेके। आपको डेबिट साइड में सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, देखो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यानी आपके जो फैक्ट्री के एक्सपेंस है वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे, लेकिन इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऑल द एक्सपेंसेस इंकर्ड आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ऐसा बोलते हैं।
ठीक है, वो हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके जितने भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं वो सब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेचुरली डेबिट साइड में लिखना है, रूल के हिसाब से डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस। अब स्टूडेंट पूछेगा कि सर ये ऑफिस एक्सपेंस में क्या आएगा, तो मैं आपको यहां पर, इसको भी आप बाद में पॉज करके लिख लेना। यहां पर आप देखो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लिस्ट बनाया है, जो कि आपको बाय हार्ट नहीं करना है, यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर। आपको खाली वो पॉइंट याद होना चाहिए कि ऑफिस वाले खर्चे मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखो ये पूरा ब्लू कलर का जो मैंने ट्रेड एक्सपेंस तक देखो कि स्टाफ का सैलरी एंड वेजेस में पहला शब्द सैलरी है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा गया। टेलीफोन, मोबाइल, आजकल पोस्टेज, टेलीग्राम, ऑफिस रेंट, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग, ये पूरा का पूरा आप शांति से पढ़ लेना। वीडियो को चाहे 2 बार देखना पड़े, क्या जाता है, यू कैन ऑलवेज सी इट नंबर ऑफ टाइम्स। ये पूरा लिस्ट जो है ट्रेड एक्सपेंस तक, ये सब आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं। दिस ऑल आर टू बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। तो फैक्ट्री वाले खर्चे ट्रेडिंग में चले गए, ऑफिस वाले खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में आ गए। दूसरा पॉइंट बराबर देखना और इसको लिख भी लेना, नो डाउट। दूसरा पॉइंट है ऑल एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, विच वी जनरली कॉल इट एज आउटवर्ड एक्सपेंसेस। तो परचेस वाले जो खर्चे हैं वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, और सेलिंग जो खर्चा है यानी आउटवर्ड एक्सपेंसेस, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। और एक्सपेंस है तो सर डेबिट में ही आएगा, यस। यहां पर आप देखो मैंने ये वायलेट कलर में आपको दिखाया है जानबूझ के। ये सब सेल्स रिलेटेड, ये सब सेल्स रिलेटेड खर्चे हैं। कैरेज आउटवर्ड मतलब कैरेज ऑन सेल्स, कमीशन पेड, एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैंपल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग, एक्सपोर्ट ड्यूटी। These are some of the expenses जो आपके लेवल के हैं और कॉमन है जब परीक्षा में आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये पूरा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हो। फिलहाल अब सुन लेना पहले, बाद में रिपीट करके फिर जो कॉपी करना है कर लेना। तीसरा पॉइंट जो हमने लिखा कि देखो भाई ऑफिस एक्सपेंसेस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है, आउटवर्ड एक्सपेंसेस भी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। सर तीसरा पॉइंट कौन सा? यस, कोई भी लॉस, ऑल टाइप ऑफ लॉसेस यू आर सपोज टू शो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। कोई भी लॉस होगा पीएल के डेबिट में आएगा। सर बताओ तो फॉर एग्जांपल, यस, ये ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हो, मैंने बड़े अच्छे से इसको प्रिपेयर किया है, इसके पीछे टाइम और मेहनत दोनों लगा है। पहला ये ब्लू कलर वाला सब ऑफिस वाला खर्चा, ये सेलिंग वाला खर्चा, और यहां नीचे अभी जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं ये ग्रीन कलर का, ये लॉसेस है, बैड डेब्ट्स जो पैसा रिकवर नहीं होगा, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, डेप्रिसिएशन यानी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ योर एसेट्स, लॉस बाय फायर या चोरी, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल, आपने कोई एसेट बेचा उसमें नुकसान हो गया। ये फिलहाल कोई भी लॉस होगा, इसके अलावा भी कुछ आ गया, लॉस बाय रेन, बारिश पे आपका नुकसान है ना भाई। ऑल लॉसेस यू आर सपोज टू शो ऑन द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कंक्लूजन ये हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस में सर क्या लिखने का, अब बेटा तुझे याद नहीं करने का, 3 पॉइंट है। ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑल आउटवर्ड यानी सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस आपको पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में लिखना है। तो सर ये बताओ कि क्रेडिट में क्या लिखना है, आते हैं ना भाई, डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, ये आपका रूल है। तो सीधी सी बात है, एक्सपेंसेस सब डेबिट में चले गए
तो इनकम्स नेचुरली क्रेडिट में ही होना चाहिए। तो सर इनकम के बारे में कुछ बताओ, कौन सा इनकम? यार इट इज लिस्ट मैंने रेडी रखा है टाइम बचाने के लिए आपका। ध्यान से देखना, आप ये देखो, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, हाँ ये सब इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज मिला, कमीशन मिला, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड मिला, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट बेचेगा तो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी। लॉस होगा तो आप डेबिट में लिखेंगे, अब ये प्रॉफिट हुआ तो नेचुरली क्रेडिट में लिखेंगे। सन्ड्री इनकम या मिसलेनियस इनकम या जिसको बोलते हैं अदर इनकम, यानी कोई और आपका इनकम है तो वो आप यहां पर क्रेडिट में लिख सकते हो। सामान्य रिसीव्ड शब्द आपको काफी मदद करता है, तो कभी भी ट्रायल बैलेंस में आप देखो रिसीव्ड लिखा तो वो आपका इनकम है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में लिखना होगा। तो ये हो गया कौन सा आइटम्स डेबिट में क्रेडिट में जाएगा इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर जब वो टोटलिंग पे जाएगा, जनरली हम लोग क्रेडिट का टोटल पहले करते हैं कंसिडरिंग के प्रॉब्लम प्रॉफिट का होगा। तो क्रेडिट का टोटल करेगा, उसमें से वो डेबिट का टोटल लेस करेगा, यानी डिफरेंस फाइंड करेगा। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का टोटल कम है तो डिफरेंस जो है, डिफरेंस जो है ये ब्लू कलर मैंने किया, ये डिफरेंस आपको जहां टोटल कम होता है उस साइड पर हम डिफरेंस लिखते हैं। ये लेजर हम लोग 11वीं में पढ़ाया। ये जो आपका डिफरेंस आया उसको हम लोग इधर क्या बोल रहे हैं, नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट में बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वी आर सपोज टू कॉल इट नेट प्रॉफिट। अब सर ये नेट प्रॉफिट जाएगा किधर? तो बोले नेट प्रॉफिट TRFD बोले तो ट्रांसफर्ड। दिस नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इसके नीचे ही, मतलब इसके बाद में बनेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं ताकि बोरिंग ना हो आपको और आपके माइंड में भी जाना चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए। तो ये नेट प्रॉफिट जो है ये तीसरे हिस्से में यानी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर किसी कारण सर डिफरेंस क्रेडिट में गया, यानी डेबिट टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का कम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट लॉस। चांसेस आर लेस, लेकिन हो सकता है। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अब एक बात बराबर सुनना सब लोग, अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट करते हैं जो 11वीं में 11th स्टैंडर्ड में हमने किया, सोल प्रोप्राइटर का हम जब फाइनल अकाउंट करते हैं तो ये जो नेट प्रॉफिट है, ये सीधा बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाता है 11वीं में। व्हेन यू आर डूइंग सोल प्रोप्राइटर्स फाइनल अकाउंट, दिस नेट प्रॉफिट वी ऐड टू कैपिटल इन द बैलेंस शीट, और लॉस तो बोले कैपिटल में से लेस करते हैं, लॉस कैपिटल में से लेस करते हैं, वो सोल प्रोप्राइटर के अंदर। अब जब हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पे आते हैं, जब हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पे आते हैं तो होता यह है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ उसको हमको शेयर करना होता है, मतलब डिवाइड यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपन? तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से करते हैं। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल करके लेते हैं। प्रॉफिट लॉस आर शेयर्ड इक्वली अंडर नो इंफॉर्मेशन। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है कि दो पार्टनर्स है ए और बी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। अब ये 3 + 2 करने का, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको बोल रहा हूं,
3 + 2 यानी 5, तो ये बना 3/5, ये बना 2/5। दिस मीन्स कि प्रॉफिट जो आपका हुआ है 60,000, ये पार्टनरशिप है, इसलिए थोड़ा प्रॉफिट एक पार्टनर को, थोड़ा प्रॉफिट दूसरे पार्टनर को। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो देख लीजिए, पार्टनर ए और पार्टनर बी। अब ये 60,000 जो प्रॉफिट है उसका 3/5 ए को जाएगा, और ये 60,000 प्रॉफिट का 2/5 ये बी को जाएगा। अब ये 5 जब अपन कैंसल करते हैं, 5 12 is 60, 5 12 is 60, 12 when you multiply by 3 comes to 36,000, 12 into 2 करेगा तो 24,000। कहने का मतलब ये हुआ कि 60,000 का प्रॉफिट दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट। याद रहे 11th स्टैंडर्ड में अगर 60,000 का प्रॉफिट हुआ तो सोल प्रोप्राइटर पूरा एक आदमी लेके जाता है, सीधा हम नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करते हैं, स्टोरी खलास। लेकिन जब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हम करते हैं तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए को मिला 36, बी को मिला 24, 36 और 24 टोटल मारा तो हुआ 60,000। सर अगर पार्टनर ज्यादा है तो मान लो पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं, तो रेशियो भी उस प्रकार से आपको दिखेगा। देखो 3:2:1 मैंने लिखा। पी क्यू एंड आर का रेशियो समझो 3:1। तो क्या करने का, 3 + 2 5 + 1 बोले तो 6, तो 3/6, 2/6, 1/6। प्रॉफिट के 3 टुकड़े हो जाने में है। प्रॉफिट कितना बोले सर 60,000। सर पी को क्या देंगे दिखाता हूं, पी को 3/6। सर क्यू को भी देना पड़ेगा, यस सर देना ही पड़ेगा। उसको कितना देना पड़ेगा, 2/6। सर आर का, यस 60,000 है, आर को मिलेगा 1/6। तो 3/6, 2/6 एंड 1/6। अब अगर इसको कैंसल करते हैं तो 6 10 is 60 बराबर। ये हमने 6 को कैंसल इधर 10 टाइम्स, 10 into 3 करते तो इसको आया 30,000, इसको आया 20,000, इसको आया 10,000। यानी कि पी क्यू आर विल शेयर द प्रॉफिट 60,000 एज 30,000 पी को मिलेगा, क्यू को मिलेगा 20, आर को मिलेगा 10 अकॉर्डिंग टू द रेशियो 3, 2 and 1। तो करना यह पड़ता है जब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट होता है। तो जब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट होता है तो आपका यह प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इनर कॉलम में जरा देखना स्क्रीन पर, आपको इनर कॉलम में अभी समझो ए है तो ए को कितना, बी को कितना, ये आपको इनर कॉलम में दिखाना पड़ेगा, हाउ मच ए को एंड हाउ मच बी को। ये पार्टनरशिप का प्रॉब्लम होता है, तब नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने का, और सोल प्रोप्राइटर होता है तो सीधा कैपिटल में ऐड होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बड़े इजी लैंग्वेज में मैंने थोड़ा ट्रेडिंग अकाउंट रिपीट किया, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके कॉपी करो। प्लीज खाली पॉइंट्स ही याद रखना, और ये जो लिस्ट आपके सामने है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके धीरे 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 उसको कॉपी करो। ये लिस्ट आपको ये बताता है कि विच आइटम्स विल अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट में प्रॉफिट या लॉस आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा बिटवीन द पार्टनर्स, चाहे 2 पार्टनर, चाहे 3, चाहे 4 पार्टनर्स। तो फिलहाल मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट भी दिखाना पड़ेगा। उसके बाद एक वीडियो और जिसमें एडजस्टमेंट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो दिखाना पड़ेगा। प्लीज ये वीडियो आप
देखने के बाद इसको सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करना, लाइक भी करना, कमेंट्स भी लिखना, सजेशन कि सर ऐसा करते तो और अच्छा होता, और आपके फ्रेंड सर्कल में दूसरी कॉलेज में ये कॉलेज वो कॉलेज सबको बांटो। इसमें किसी को कोई पैसा देना नहीं होता है। यू शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, लेट देम स्टडी। माई इंटेंशन इज कि सब स्टूडेंट को फाइनल अकाउंट्स बराबर आना चाहिए। इट विल कम इन ऑल द स्टैंडर्ड्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। वील सी यू इन पार्ट 3. Thank you for watching this video. Thanks once again.